उनके लिए एक चीज समझनी चाहिए कि ये टारगेट 100 बैच ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो फ्री बैच नहीं है, इन्होंने पेड किया है बेटा, लेकिन मैं आपको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। आप घर बैठे इस कोर्स को फ्री में पढ़ सकते हैं। ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो बेटा फ्री नहीं किया गया। उसका कई रीजन है बेटा कि ऑफलाइन में कई चीजें होती हैं। आप ऑनलाइन में अगर पढ़ रहे हैं इस चीज को तो ऑनलाइन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं बेटा, अच्छी तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दिया करिए, आपको सोल्यूशन बता दिया जाएगा बेटा। हमने इस कोर्स को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और बेटा हम इस कोर्स में क्या, हमने अभी तक इस कोर्स में क्या पढ़ा? हमने बेटा इस कोर्स में अभी तक चैप्टर नंबर 1 देखा था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 1 देखा था और बेटा अब हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स में मोशन यानी गति की स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है गति, लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और आज हम कवर करने वाले हैं बेटा गति क्या है, विरामावस्था क्या है, गति के प्रकार क्या होते हैं, एक समान तथा असमान गति क्या होती है। तो बेटा प्रॉपर नोट्स दूंगा, न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, प्रैक्टिकल करवा दूंगा, साथ ही साथ में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो आपके प्रैक्टिस सेट में होते हैं उनको भी मैं सॉल्यूशन के रूप में दे दूंगा। बेटा आपको चैनल से जुड़ना है, केवल पढ़ाई करनी है, किस तरह से लिखना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको मिलेगा बेटा। केवल आप मन लगा के इधर से पढ़ते रहिए बस। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गति क्या है। तो बेटा इसको समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। बेटा देखो यहां पर तुम परिभाषाएं देखने नहीं आए हो, यहां पर एक क्लास के अंदर हो और क्लास थोड़ा सा लेंदी चलती है बेटा, आधे घंटे के ऊपर ही जाती है। और आपको अगर प्रॉपर चीजें समझनी है, अपने कॉन्सेप्ट को बनाना है तो बेटा इस क्लास को अटेंड करना चाहिए आपको। और वरना छोटे छोटे वीडियो तो बहुत पड़े हैं, जाइए देखिए। अगर आपको क्लास देखनी है तब फिर आप यहां पर आइए। ओके चलिए बात करते हैं। आज हम बात करते हैं बेटा कि मोशन क्या है यानी गति क्या होती है और विरामावस्था क्या है। बेटा गति क्या है? क्या एक बात बताओ, मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मैं यूं करके हाथ पैर ये करके नचा रहा हूं, यूं डांस कर रहा हूं, मस्त बढ़िया ऐसे ऐसे डांस कर रहा हूं बेटा, तो क्या मैं गति कर रहा हूं? क्या मैं गति कर रहा हूं? नहीं बेटा, मैं गति नहीं कर रहा हूं जब तक मैं अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा हूं। यानी गति में हमने क्या सीखा कि ये मोशन है बेटा, ये हाथ का हिलाना, डांस करना, ऐसे करना वैसे करना बेटा, ये मोशन है, मोशन नहीं है, सॉरी ये मोशन नहीं है बेटा, ये मूवमेंट है। हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं इधर उधर करके, ये मोशन नहीं है, ये गति नहीं है। गति तब होगी जब पोजीशन चेंज होगी। मैं यहां पर खड़ा हूं, अब मैं यहां पर आ गया, मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, अब मैं चल रहा हूं बेटा, मैं लगातार चल रहा हूं तो मैं अपनी लगातार पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। जब पोजीशन चेंज होगी तभी गति होगी। जब पोजीशन चेंज होगी बेटा तभी गति होगी। सपोज दैट ये मैंने पॉइंट ए बना दिया, ये मैंने पॉइंट ए बना दिया, ये मैंने बेटा पॉइंट बी बना दिया। अब सपोज दैट कोई भी एक पर्सन है जो पॉइंट ए से बी तक जा नहीं रहा है, वो यहां पे बेटा खड़ा हुआ है। बेटा ये पिंटू खड़ा हुआ है, नाम तुम्हारा मैंने आज से रख दिया पिंटू। सभी बच्चों का नाम क्या है? पिंटू। ऑनलाइन वाले बच्चों को सभी बच्चों का नाम पिंटू है। तो बेटा पिंटू समझो इस चीज को, पिंटू यहां पे क्या कर रहा है? पिंटू यहां पे नाच रहा है। क्या कर रहा है? नाच रहा है। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि पिंटू नाच रहा है तो क्या गति कर रहा है क्या? नहीं बेटा, वो गति नहीं कर रहा है। जब पिंटू यहां से चलना स्टार्ट कर देगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तभी वो गति करेगा। यानी गति करने के लिए स्थान का चेंज होना जरूरी है, पोजीशन का चेंज होना जरूरी है। गति जब होगी बेटा क्या होगी? जब भी बेटा गति होगी तो गति में क्या हो जाएगा? स्थान बदल जाएगा, स्थान बदलेगा बेटा, स्थान बदलेगा। तो बेटा इसको हम क्या कह देंगे कि गति हो गई। लेकिन कोई भी बॉडी अगर एक जगह खड़ी है ऐसे, तो खड़े खड़े क्या वो गति करेगी क्या? नहीं बेटा, वो मूवमेंट कर सकती है, ऐसे 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 कर सकती है बस। लेकिन जब वो गति करेगी तो उसे प्लेस चेंज करना पड़ेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस जाना पड़ेगा, तभी क्या होगी? गति होगी। यानी गति में हमने क्या सीखा? गति होने के लिए प्लेस का चेंज होना जरूरी है। और बेटा विरामावस्था में उसी प्लेस पर बॉडी खड़ी रहती है तो हम कह देते हैं विरामावस्था है। आइए और कुछ फैक्ट को जानते हैं गति के। कौन कौन से फैक्ट को जानते हैं? आ जाओ सीखते हैं चीजों को। बेटा गति करने का मतलब ये नहीं है कि जब तुम चलोगे तभी गति होगी। गति करने का मतलब ये नहीं है बेटा कि जब तुम चलोगे तभी गति होगी। हो सकता है बेटा कि तुम एक बस में बैठे हो, सर बस बनाइए, तब बिल्कुल बनाऊंगा बेटा, बस तो मैं बहुत ही प्यारी बना लेता हूं, देखो
देखना भी कैसी बस बनाता हूं, एक नंबर की। ये देखो, ये पहिया बना दिया, ये बस बना दिया, और ये मैंने पहिया बना दिया, और ये मैंने शीशा बना दिया। अब मान लो बेटा पिंटू यहां पे बैठे हुए हैं। पिंटू जी, अरे समझिए ना, इधर आइए। ये पिंटू है, ये पिंटू का दोस्त है, पिंटू का दोस्त है। और बेटा यहां पर एक ड्राइवर भी बिठाना पड़ेगा ना, ड्राइवर नहीं बिठाएंगे तो गाड़ी कौन चलाएगा? सर ड्राइवर तो बैठा दीजिए कम से कम। बिल्कुल बेटा, अभी बैठाता हूं ड्राइवर को। बेटा ये हमने इसके पैर फैला के ये यूं करके बैठा दिया, ड्राइवर चला रहे हैं। सर ड्राइवर आप हैं क्या? नहीं बेटा मैं नहीं हूं, तुम्हारा दोस्त ड्राइवर है। अब तीनों लोग, सब लोग बैठे हुए हो और ये बस लगातार आगे चल रही है। बेटा तो तुम तीनों लोग तो बैठे हो, तुम तीनों लोग तो बैठे हो, तुम तो पोजीशन नहीं चेंज कर रहे, लेकिन तुम जिस बॉडी पर बैठे हुए हो बेटा ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बेटा तुम जिस बॉडी पर बैठे हो या जिस ऑब्जेक्ट पर बैठे हो बेटा, वो लगातार अगर चल रहा हो, अगर बेटा वो चल रहा हो तो बेटा तुम भी उसके साथ साथ चलोगे। बेटा क्या ऐसे होता है क्या कि तुम बस में बैठ गए, बस स्टार्ट हुई, बस चली गई, तुम वहीं पर बैठे रह गए? अरे भैया जहां पे बस जाएगी वहां पे तुम जाओगे कि नहीं? मतलब बस के साथ तुम्हारी पोजीशन चेंज होगी कि नहीं? हाँ सर चेंज होगी। तो बेटा जरूरी नहीं है जब तुम चलो तभी मोशन हो सकता है कि जहां पर तुम बैठे रहो वो मोशन कर रहा हो, तब तुम मोशन अपने आप करने लगोगे। तो बेटा ये है कॉन्सेप्ट किसके? गति और विरामावस्था के। आइए डिफिनेशन देख लेते हैं बेटा जी। इसकी कंप्लीट नोट्स आपको कहां पर मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, क्लास 9th की लिंक मिल जाएगी, चैनल उसकी ग्रुप की। तो बेटा उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर एक कंप्लीट नोट्स आपको आज से मिलने लगेंगी। ओके बेटा, ठीक है बेटा जी। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो देखते हैं गति क्या है। चलो देखते हैं बेटा गति की डिफिनेशन क्या है। बेटा प्रॉपर चीजें मिलेंगी, डिफिनेशन सब लिखवाऊंगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, एक चीजें समझा दूंगा बेटा। ठीक है, आपको मास्टर बना दूंगा बेटा, आप मास्टर जी बन जाएंगे, भी मास्टर जी बना दूंगा, मास्टर जी। आ जाओ। गति क्या है? यदि वस्तु अपनी स्थिति में कोई अपनी स्थिति का कोई परिवर्तन करती है तथा उसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु में कोई बदलाव आता है, कि पहले कहां पे थी अब कहां पे है। हो सकता है दोनों बिंदु सेम हो तो बेटा मोशन नहीं होगा। जब दोनों बिंदु अलग अलग हो जाते हैं तब बेटा हम कह देते हैं कि मोशन हो गया यानी गति हो गई, मोशन हो गया यानी गति हो गई। जैसे अगर मैं समझाऊं आपको तो ये बेटा एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं बताओ? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा। अगर ये चलना स्टार्ट किया और ये ऑब्जेक्ट चलते चलते अब यहां पर पहुंच गया, ये ऑब्जेक्ट बेटा चलते चलते अब यहां पर पहुंच गया, तो जरा ध्यान से देखो, पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था, अब ये यहां पर आ गया, इसकी स्थिति में परिवर्तन आया। तो यानी ये ऑब्जेक्ट बेटा किसमें है? ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट बेटा मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट बेटा गति कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ये ऑब्जेक्ट गति कर रहा है या मोशन कर रहा है। यानी मोशन करने के लिए, यानी गति करने के लिए पोजीशन का चेंज होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं और कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आ जाओ समझते हैं विरामावस्था को। सर विरामावस्था तो आपने बता दिया था बेटा, डिफिनेशन भी लिखवा देता हूं, वो भी तो जरूरी है। आ जाओ लिख लेते हैं डिफिनेशन। आ जाओ जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, आ जाओ। देखो ये बॉडी है, मैं कह देता हूं ये बॉडी रुकी हुई है, बॉडी रुकी हुई है बेटा, यानी स्टॉप है। स्टॉप लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बॉडी स्टॉप है बेटा। तो अगर ये बॉडी स्टॉप है यानी इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, और अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो बेटा ये विरामावस्था में होगी। यहां पर लिखा हुआ है यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर रही होती है तो उस वस्तु को हम कहेंगे कि वह वस्तु विरामावस्था में है। वह वस्तु बेटा किस में है? विरामावस्था में है। तो क्या ये विरामावस्था और गति समझ में आ गई क्या? हाँ सर विरामावस्था और गति समझ में आई। सर समझ में तो आ रहा है बेटा। एक महत्वपूर्ण बिंदु की मैं बात करने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। आइए बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। संदर्भ बिंदु क्या है? बेटा देखो मैंने क्या कहा, अगर तुम किसी बॉडी पर बैठे हो, अगर वो बॉडी चल रही है तो तुम भी चल रहे हो। तो बेटा अगर हम बात करते हैं अर्थ की, अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी? अर्थ यानी पृथ्वी की। तो बेटा पृथ्वी तो घूम रही है। बेटा एक बात बताओ, पृथ्वी तो लगातार रोटेट कर रही है, और अगर अर्थ लगातार रोटेट कर रही है तो तुम भी उसी में हो, तो तुम भी तो रोटेट कर रहे हो, यानी तुम तो मोशन कर रहे हो बेटा। तो इस तरह तो सब कोई मोशन कर रहा है, तो मोशन और फिर विरामावस्था में पता कैसे चलेगा?
तो बेटा उसके लिए हमने बनाया संदर्भ बिंदु, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी था। हमने कहा कि देख कौन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि वस्तु मोशन में है या नहीं है, देखने वाले के ऊपर निर्भर करेगा। अब जैसे अगर हमें अंतरिक्ष से कोई देख रहा होगा, मान लो ये कोई बंदा अंतरिक्ष में बैठा हुआ है, ये पिंटू निकल के अंतरिक्ष पहुंच गया। ये पिंटू किसका नाम है सर? आपका। बेटा आपका नाम है, आपका, ठीक है। तो ये पिंटू यानी आप अंतरिक्ष में बैठे हुए हैं। अब अंतरिक्ष से आप यहां पर देख रहे हैं तो पृथ्वी आपको घूमती हुई दिखेगी बेटा, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में नहीं है तो बेटा हम लोग अपने आप को मोशन में नहीं मानेंगे। आप और हम, क्योंकि आप भी घर में हैं और मैं भी क्लासरूम में हूं, तो आप और हम बेटा मोशन में तब तक नहीं होंगे जब तक हम एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति में कोई बदलाव ना करें। आइए देखते हैं बेटा। अब यहां पर तुम्हें एक फैक्ट पता चलेगा। क्या? तो जरूरी नहीं है कि तुम जब चल रहे हो तभी मोशन कर रहे हो। ये बात तो सर समझ में नहीं आई सर। अभी आपने कहा था जब तुम चलोगे, जब पोजीशन चेंज होगी तभी सर अब मोशन होगा, गति होगी। अब आप कह रहे हैं इसमें गति नहीं होगी। तो इसीलिए तो कहता हूं यार क्लासरूम के लेक्चर देखा करो, ये छोटे छोटे लेक्चर डिफिनेशन देख के ना चले जाया करो, सीखो कुछ। आ जाओ सीखते हैं। तो बेटा पिंटू फिर से बस बनानी पड़ेगी। सर बस बनाएंगे आप फिर से? हाँ बेटा बस तो बनाऊंगा ही मैं, और इस बार बड़ी बस बनाऊंगा, क्योंकि इस बार बेटा पिंटू तुमको बैठाना है ना बस में। अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? क्या देखो कितनी प्यारी सी बस मैंने बनाई है। क्या इतनी अच्छी बना लोगे क्या तुम लोग? सर इतनी अच्छी नहीं बना पाएंगे। बेटा कहना भी मत कि बना लोगे, नहीं मार खाओगे, ठीक है? बेइज्जती करोगे क्या टीचर की अपने? चलो आ जाओ। ये बस बना दिया। इस बस में पिंटू को बैठा देता हूं, पहले पिंटू की दोस्त को बैठा देता हूं और पिंटू के एक दोस्त को और बैठा देता हूं। ओके, ड्राइवर अंकल तो बैठेंगे यहाँ पर ड्राइवर अंकल की सीट तो बनानी पड़ेगी, नहीं चलाएगा कौन बस को? बस तो चल रही है कि ड्राइवर अंकल जी बैठ गए, ये यहाँ पर बढ़िया मस्त चला रहे हैं बस को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पिंटू है, पिंटू का नाम है ए। सर इसका नाम ए कैसे हो गया? बेटा रख दो ए बी और सी। यहां से कुछ चीजें तुम्हें समझ में आएगी संदर्भ बिंदु के बारे में। ये बस बेटा चल रही है लगातार, ये बस चल रही है लगातार। अब मान लो यहां पर कोई क्या चाय वगैरह पी रहा है, पिंटू का दोस्त यहां पे चाय पी रहा है। बेटा इसको मैं क्या कहूंगा? पिंटू का दोस्त, पिंटू का दोस्त है बेटा। ये पिंटू का दोस्त यहाँ पे क्या पी रहा है? बेटा मस्त चाय पी रहा है, यूं करके इसको चाय पिला देता हूं, ऐसे चाय पी रहा है। और बेटा पिंटू का दोस्त ना रुका हुआ है, और रुका हुआ है। अब ये बस पिंटू के दोस्त के बगल से निकल गई, वो चाय पी रहा था ऐसे करके और ऐसे बस निकल गई। तो बेटा जब बस निकलेगी तब ये अच्छा कुछ चीजें बताओ, कुछ आंसर देना मेरे। क्या बस चल रही है जब, तो क्या ए और बी एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान है? क्या ए और बी, समझना मेरी बात को, क्या ए और बी, बी और सी, सी और बी, सी और ए, ये सब एक दूसरे के साथ गति में है कि नहीं है? बेटा ये एक दूसरे के लिए गति में नहीं है, क्योंकि सब लोग बस में बैठे हैं। अब बस में बैठेंगे तो बगल में जो दोस्त रहेगा वो बगल में रहेगा। क्या वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा? क्या नहीं चेंज करेगा बेटा। वो क्यों पोजीशन चेंज करेगा तुम्हारे? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बस में जा रहे होते हो तो बस में जो बगल में बैठा होता है तुम्हारे, क्या वो पोजीशन चेंज करता है क्या बेटा? नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो पोजीशन चेंज कर रहा है उसी तरह से तुम भी चेंज कर रहे हो, क्योंकि दोनों लोग बस में बैठे हो। तो यानी तुम एक दूसरे के सापेक्ष, यानी तुम्हारे सीट के बगल वाला और तुम एक दूसरे के सापेक्ष कभी भी पोजीशन को चेंज नहीं करोगे। यानी तुम सब एक दूसरे के सापेक्ष किसमें हो? विरामावस्था में हो, विरामावस्था में हो। एक दूसरे के सापेक्ष बेटा तुम कैसे हो? एक दूसरे के सापेक्ष तुम सब विरामावस्था में होगे। लेकिन बेटा जब तुम देखोगे पिंटू को चाय पीते हुए तो तुम्हारी बस तो आगे की तरह लगातार बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जब तुम इस पिंटू को देखोगे कि पिंटू चाय पी रहा है तो तुम्हें बेटा ऐसा दिखेगा ना कि पिंटू गतिमान है। मतलब पिंटू तुमको किसमें दिखेगा बेटा? एक दूसरे के संदर्भ में पिंटू तुम्हें मोशन में दिखेगा, गति में दिखेगा बेटा। सर कैसे गति में दिखेगा बेटा? क्योंकि बात समझो, जब तुम बस में बैठे होते हो ऐसे करके, बस चल रही होती है, तुम्हें लगता है ना कि घर पीछे जा रहे हैं, सभी घर पीछे जा रहे हैं। तो बेटा क्योंकि सापेक्ष बिंदु तुम हो, संदर्भ बिंदु यहां पर तुम हो, और तुम जो चीज को देख रहे हो वो तुम्हें गतिमान दिख रही है, यानी तुम्हें लगता है कि वो गतिमान है, तुम्हें लगता है वो गतिमान है, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग वो घर गतिमान है। और वहीं पर पिंटू खड़े हुए तुमको देखेगा, पिंटू खड़ा हुआ देखेगा तुम तीनों को, एबीसी को देखेगा। तो बेटा पिंटू को भी एबीसी गतिमान लगेंगे। क्यों? क्योंकि बस गतिमान है, बस लगातार आगे जाएगी, तो पिंटू को लगेगा एबीसी जा रहे हैं बेटा, बाहर जा रहे हैं, यानी मतलब बाहर क्या जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं।
तो मैं कहना ये चाहता हूं, बात समझना कि बेटा जब हम संदर्भ बिंदु की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन देखने वाला है। अगर हम एक दूसरे के सापेक्ष बात करेंगे, आपकी और हमारी बात कर लें, तो आप और हम दोनों, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हम दोनों गतिमान नहीं, मैं भी खड़ा हूं, आप बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। सर मैं नाच नाच के पढ़ रहा हूं मोबाइल देखते हुए, बेटा बैठ के पढ़ लो। तब मान लो तुम लोग बैठ के पढ़ रहे हो, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, बेटा अभी मैं एक पोजीशन में रुका हूं, तो हम एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में हैं। लेकिन बेटा अगर वहीं पर तुम्हारे बगल से कोई गुजर जाए तो बेटा वो क्या हो गया, वो गतिमान हो गया, वो गतिमान अवस्था में है। तो बेटा जो बस में बैठे हैं ये एक दूसरे के सापेक्ष तो विरामावस्था में है, लेकिन बाहर से कोई देखेगा तो उनको तो गतिमान लगेंगे, और इनको पूरा बाहर ही गतिमान लगेगा। मतलब देखेंगे ये, इनको लगेगा घर पीछे जा रहा है, ये दुकान ही पीछे जा रही है, इनको भी सब कुछ मोशन में दिखेगा बेटा। इनको लगेगा हम रुके हुए सब पीछे जा रहा है। ऐसा ट्रेन में कई बार होता है ना कि अपनी ट्रेन, हम लोग ट्रेन में बैठे होते हैं, दूसरी ट्रेन बगल से जा रही होती है, हमें लगता है कि यार ये चल रही है, तो वो चल नहीं रही होती बेटा, हमारी वाली नहीं चल रही होती है, बगल वाली चल रही होती है। तो हमें थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, भ्रम हो जाता है, क्योंकि संदर्भ बिंदु हम उस समय होते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग हम मोशन में हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसा ही कुछ होता है बेटा। आ जाओ डिफिनेशन लिखवा देता हूं, आ जाओ, इसकी नोट्स बेटा आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। आ जाओ डिफिनेशन लिख लेते हैं, संदर्भ बिंदु की डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है बेटा संदर्भ बिंदु? आ जाओ सीखते हैं। संदर्भ बिंदु एक स्थान या वस्तु है, एक स्थान या वस्तु है जिसका उपयोग यह निर्धारित करेगा या ये तुलना करेगा कि कोई वस्तु गतिमान है या नहीं है। मतलब अगर मुझे बताना है कि कौन गतिमान है कि नहीं है, तो संदर्भ बिंदु बेटा लेना पड़ेगा। बिना संदर्भ बिंदु के हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन गतिमान है या कौन गतिमान नहीं है। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। बेटा लिख लो इसको, सभी बच्चे इसको लिख लें, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा, आगे आ गए, ये यहां पर आ गए, गति के प्रकार में आ गए बेटा। गति कितने प्रकार की होती है? गति 3 प्रकार की होती है, वृत्तीय गति, रेखीय गति, घूर्णन गति। बेटा इनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जानना है। ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, ना कभी पूछा जाएगा आपसे, इसीलिए इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। बेटा आ जाओ देखते हैं वृत्तीय गति क्या है। सामने आपको दिख रहा है क्या बेटा इसका? तो हाँ ठीक है, तो वृत्तीय गति क्या है बेटा? आ जाओ इसको देखते हैं। बेटा जब कोई गति वृत्त में हो रही हो तो वृत्तीय गति है। जैसे मान लो पिंटू, अगर मैंने तुम्हें यहां पे बैठा दिया, बेटा पिंटू ध्यान से समझना, पिंटू को मैंने यहां पे बैठा दिया इस तरह करके, अब ये लगातार बेटा रोटेट हो रहा है, ये लगातार घूम रहा है, तो बताओ पिंटू तुम कौन सी गति कर रहे हो? बताओ पिंटू कौन सी गति कर रहे हो? तो पिंटू कहेगा कि सर मैं वृत्तीय गति कर रहा हूं क्योंकि मैं वृत्त में हूं। सही कह रहे हो पिंटू, तुम वृत्तीय गति कर रहे हो। कौन सी गति कर रहे हो बेटा? वृत्तीय गति ही कर रहे हो। तो वृत्तीय गति क्या होती है? जो वृत्त में हो। वृत्तीय गति क्या है? जो वृत्त में हो। और इसी तरीके से बेटा जब हम बात करते हैं रेखीय गति की, तो रेखीय गति में बेटा एक सीधी लाइन में गति होती है। रेखीय गति में कैसी गति होती है? जरा ध्यान से देखो बेटा, जरा ध्यान से चीजों को समझो। तो बेटा एक बात बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या ये ऑब्जेक्ट है क्या? तो बेटा इसकी गति देखो सीधी हो रही है, एकदम सीधी गति हो रही है। एकदम से बेटा क्या हो रही है? सीधी गति हो रही है, सीधी गति हो रही है। तो बेटा इस प्रकार की गति को हम लोग लाइनर मोशन बोलते हैं, या तो बेटा हम रेखीय गति बोलते हैं। जब एकदम सीधी गति हो रही हो, जब बेटा क्या हो रही हो? एकदम सीधी गति हो रही हो, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग लाइनर मोशन या रेखीय गति कहते हैं। एक गति और होती है बेटा, इंपॉर्टेंट है, आ जाओ इसको बता देता हूं, इसको समझना थोड़ा सा। दोलन घड़ी, मतलब दोलन वाली जो गति होती है, दोलन गति, यानी हम इसको घूर्णन गति भी बोल देते हैं, दोलन या घूर्णन गति। वो घंटा होता है ना घड़ी वाला, जो टन 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 करता रहता है बेटा, कैसे होता है? आ जाओ देखता हूं, आ जाओ दिखाता हूं, देखता क्या हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ देखता हूं, आ जाओ। देखो ये हमने बना दिया एक चीज, यहां से हमने एक घंटी को बांध दिया यूं करके। अब बेटा ये क्या कर रही है ना? घूर्णन कर रही है। एक बार इस तरफ जा रही है, एक बार इस तरफ जा रही है, मतलब एक बार यहां तक आ रही होगी और एक बार फिर से यहां तक आ रही होगी। तो बेटा इस प्रकार की गति को, जो टनटनाने वाली गति होती है, यूं करके टन 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 ऐसे करके नहीं होता, अपना घड़ी बोलती है, घड़ी में जो नीचे घंटा लगा रहता है वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है, इस तरह घूर्णन करता है बेटा। तो इस तरीके की गति को घूर्णन गति कहते हैं बेटा। इस तरीके की गति को घूर्णन गति कहते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन में जाता है, फिर अपनी पोजीशन में आता है, फिर दूसरी पोजीशन में जाता है, फिर अपनी पोजीशन में आता है।
समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, केवल डायग्राम बना लो, केवल हेडिंग लिख लो बेटा, केवल आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इससे ज्यादा नहीं जानना आपको। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? हाँ सर, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और आगे चीजें देखते हैं। अब हम आ गए हैं समझने क्या एक समान गति और असमान गति क्या होती हैं। आ जाओ, ध्यान से समझना बेटा। अगर एक समान गति की हम बात करते हैं तो एक समान का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, वो अपने घर से, मान लो, पहले इसको आ जाओ लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये बेटा घर है आपका, ये क्या है? आपका घर। कितना प्यारा सा मैंने घर बनाया है आपके लिए, बताओ कितना ख्याल रखता हूं मैं आपका। ये आपकी कोचिंग है, कोचिंग का नाम है द टॉपिक मास्टर। सर ये तो आपके चैनल का नाम है। हाँ तो बेटा वही तो तुम्हारी कोचिंग है। ठीक है, द टॉपिक मास्टर। सर आपने चैनल का नाम द टॉपिक मास्टर ही क्यों रखा? बेटा वो राज की बात है, कभी बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा बेटा, वो बहुत बड़ी राज की बात है। आ जाओ, इधर आओ। तो कोई पर्सन अपने घर से कोचिंग बेटा जाता है। अब वो जो कोचिंग जाएगा, मान लो वो जो पर्सन है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेटा जा रहा है और इतनी ही स्पीड से ये कोचिंग पहुंच गया। मतलब उसने एक समान गति की। एक समान गति का मतलब ये है कि स्पीड लगभग सेम थी, 40 किलोमीटर स्पीड से जा रहा था, तो ये एक समान गति हो गई। मतलब यहां पे ये है कि समान समय में समान गति, समान समय में समान गति, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरा बंदा है, ये तो पहला बंदा हो गया, जो कि क्या बताता है? जो समान गति को बताता है, जो बेटा समान गति को बताता है, क्योंकि इसकी स्पीड फिक्स है। क्योंकि बेटा यहां पर क्या है? स्पीड फिक्स है, स्पीड फिक्स है बेटा। वहीं पर दूसरा व्यक्ति, आ जाओ, वहीं पर बेटा दूसरा व्यक्ति जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति कभी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, कभी बेटा इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कभी इसकी 2 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, कभी बेटा इसकी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो बेटा यहां पर देखो, इसकी स्पीड बार बार बदल रही है, मतलब ये गति सही तरीके से नहीं कर रहा है। कभी ये तेजी गति से चल रहा है, कभी ये धीमे हो जा रहा है एकदम से, यानी ये असमान गति है। जब समान गति हो तो समान, और यहां पर तो असमानताएं दिख रही हैं, कभी किसी स्पीड से, तो कभी किसी स्पीड से, तो कभी किसी स्पीड से, बेटा अलग अलग स्पीड से जा रहा है। तो बेटा इस तरीके की गति को कह देते हैं बेटा असमान गति। आइए लिख लेते हैं कि समान गति और असमान गति क्या होती है, और चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आ जाओ बेटा लिखते हैं, आ जाओ लिखते हैं। देखो ये सामने आ गया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, बेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आ जाओ ग्राफ भी बना लेते हैं और चीजों को समझ भी लेते हैं। बेटा ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। बेटा जब हम एक समान गति की बात करते हैं तो ऐसी गति जिसमें एक वस्तु समय के समान अंतराल पर समान दूरी तय करे, मतलब एक फिक्स समय में एक फिक्स दूरी तक जाती है, तो उसको हम कह देते हैं कि एक समान गति हो रही है। और ऐसे बेटा हमेशा ग्राफ जब बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा बेटा। इस तरीके में जब भी बेटा ग्राफ बनाओगे तो हमेशा सीधा ग्राफ बनेगा, सीधी लाइन बनेगी बेटा, हमेशा सीधी लाइन बनेगी। कैसी लाइन बेटा बनेगी? हमेशा सीधी लाइन बनेगी। इस चीज को आप याद रखिएगा। यहां पर बेटा हमेशा सीधी लाइन बनेगी, कभी उल्टी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान से समझो, क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान से समझना, अगर हम इस टाइम की बात करते हैं, इस टाइम की, तो बेटा इस टाइम में जितना आपका टाइम लगेगा बेटा उतनी ही क्या लगेगी? डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस कवर होगी। दोनों इक्वल होंगे, यहां पर d इक्वल टू होगा t के, तो क्या जितना समय रहेगा सर उतनी ही डिस्टेंस रहेगी? क्या नहीं बेटा, ये कहने का मतलब नहीं है। मतलब समान समय में समान दूरी तय करेगा। 1 घंटे, जैसे मान लो कोई बॉडी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो बेटा वो 1 घंटे में फिक्स दूरी तय करेगी। वो कितनी है? 40 किलोमीटर की बेटा। इसका मतलब ये हुआ, ये होती है एक समान गति जिसमें सीधा ग्राफ बनता है। इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर ले, मैं हट जाता हूं, सभी बच्चे लिखें। लिख लिया सर? आगे बढ़ते हैं और असमान गति देखते हैं बेटा।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असमान गति क्या होती है। जरा ध्यान से समझना। असमान गति में बेटा क्या होगा? असमान गति में वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी बेटा नहीं तय करती है। ये नहीं लगा हुआ है, ये मत कह देना कि तय करती है। नहीं तय करती बेटा, नहीं तय करती है। तो अगर नहीं तय करती है तो क्या होगा? अगर नहीं तय करती है तो असमान गति होगी। और बेटा इसमें कभी भी ग्राफ सीधा नहीं बनेगा, इसमें ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। इसमें ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। सर ये ग्राफ कैसे पता चलेगा? आ जाओ बताता हूं कैसे तुम्हें पता चलेगा कि समान समय में समान नहीं हुआ। ऐसे पता चलेगा। मान लो बेटा तुमने यहां तक टाइम लिया, यहां तक, तो बेटा यहां तक टाइम में कलर कर दो तो इतना कलर कर पाओगे। देखो इतना, ये इतना कलर तुम कर पाओगे। तो टाइम इतना थोड़ा सा है, टाइम थोड़ा सा है, बट डिस्टेंस में कवर करो। यहां पर कलर कर दो, दूसरे कलर से कर दो। आ जाओ इसको कलर कर देते हैं इस कलर से। तो देखो यहां पर ज्यादा कलर जा रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि कम समय में ज्यादा दूरी तय हुई है। समान समय में समान नहीं, कम में ज्यादा। यहां पर ऐसा है, यहां पर जाओगे तो बेटा दूसरा रेशियो मिल जाएगा। यानी तुम जहां पर भी जाओ कहीं फिक्स नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि फिक्स है ही नहीं। असमान गति में फिक्स नहीं होता। इसीलिए बेटा जब भी ग्राफ प्राप्त होगा तो ग्राफ तो कभी भी सीधा नहीं प्राप्त होगा। कभी भी सीधी लाइन बेटा प्राप्त नहीं होगी। कभी भी सीधी लाइन नहीं प्राप्त होगी बेटा। लाइन नहीं प्राप्त होगी, नहीं प्राप्त होगी। तो क्या ये बात समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा था बेटा? हाँ समझ में आया सर समझ में तो आया सर, बढ़िया समझ में आया। तो बेटा इसको सब लोग लिख लेंगे। आई होप ये चीजें समझ में आपको आ रही होंगी बेटा। बहुत ही अच्छी तरीके से, स्मूथली तरीके से चीजें चल रही हैं। तो आई होप आज आपको ये समझ में आया होगा कि गति क्या है, विरामावस्था क्या है, एक समान गति क्या है, असमान गति क्या है। ये सारी चीजें बेटा आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही सब कुछ पढ़ेंगे, आप बस जुड़े रहिए। लेक्चर लगातार आ रहे हैं, अपने टाइम से आते हैं बेटा। लेक्चर हफ्ते में 3 से 4 दिन तक लगातार आते हैं, मतलब 3 से 4 लेक्चर आते हैं। उसका टाइम शेड्यूल है प्रॉपर। कम्युनिटी गाइडलाइंस में जाकर आप देख सकते हैं, प्रॉपर चीजें चल रही हैं बेटा। ये ऑफलाइन में एक पेड बैच है, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं बस। तो आप पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से अपनी नोट्स बनाइए। बाय द वे कहीं पर कोई डाउट आ जाए तो आपको कमेंट करना है। क्या करना है बेटा? कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा। बाय बाय, टाटा टाटा बेटा, टाटा।